नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। आज अपन विभव रोधिका के अंदर दूसरा केस पढ़ेंगे जब कण की ऊर्जा विभव रोधिका की ऊर्जा से ज़्यादा है, जब E ग्रेटर देन V0 है। इस स्थिति के अंदर क्या घटना होगी वो अपन पढ़ते हैं। डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, डायग्राम में मिटाऊंगा। ये स्थिति है x बराबर 0, x बराबर a, और ये पार्टिकल की एनर्जी है वो इससे ज़्यादा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक तो क्या होना चाहिए कि ये कण 100% थर्ड नंबर रीजन में होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि कण के इस विभव रोधिका से अब भी परावर्तन की कुछ न कुछ संभावना है। आर का एक फाइनाइट मान अपने को प्राप्त होगा, वो अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक इससे पहले वाला केस किया था उसी की तरह लेते हुए अपन क्षेत्र नंबर 1 के लिए ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स सोल्यूशन आएगा। पहले अपन निकाल चुके हैं। इसी हिसाब से क्षेत्र थर्ड के लिए सी ई की पावर आयोटा के एक्स आएगा। और क्षेत्र नंबर 2 के लिए अपने को लेना है। क्षेत्र नंबर 2 में अपन श्रोडिंगर समीकरण लगाते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस V0 साई 2 इक्वल्स टू E साई 2। इस परिस्थिति में E बड़ा है तो E माइनस V0 के रूप में अपने को इक्वेशन लिखनी है। और माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर E माइनस V0 साई 2 हो जाएगा। उसमें अपन ने V0 माइनस E लिखा था, इसमें E माइनस V0 के रूप में इक्वेशन अपने को लिखनी है। तो सारे पद एक तरफ बुला लो, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा बीच में, दोनों ही माइनस है, बराबर में 0 है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस अपन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन रिड्यूस होके आएगी अपने पास में 2m E माइनस V0 अपॉन में एच कट स्क्वायर साई 2 बराबर में 0। इस वाले पद को मैं कोई k डैश मान रहा हूं और गणना करने के हिसाब से ये हो जाएगा डेल 2 साई 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साई 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर अपन ने ले लिया इसको थर्ड, और के डैश का जो मान है वो है अंडर रूट में 2m E माइनस V0 अपॉन एच कट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 इसको मैं लगा रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है वो भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, जिसका हल होएगा साई 2 इक्वल्स टू ए बी सी डी आ चुके थे, ई लेना नहीं है, एफ ई की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी अपनी फिफ्थ। अपने को फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ को यूज में लेते हुए बाउंड्री कंडीशन लगानी है और कंटिन्यूटी कंडीशन लगानी है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं उन इक्वेशंस को यहां लिख रहा हूं पहले ही, फर्स्ट और थर्ड को। इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास साई 1 इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। साई थर्ड था सी ई की पावर आयोटा के एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी अपनी, और ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ है। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लगानी है। साई 1 बराबर साई 2 होगा बाउंड्री कंडीशन में x बराबर 0 पर। तो ये a प्लस बी बराबर f प्लस जी बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 इसको मैं लगा रहा हूं। अगली बारी में क्या करना है, x बराबर 0 पर परिसीमा प्रतिबंध लगाना है, सातत्य प्रतिबंध। तो x बराबर 0 पर सातत्य प्रतिबंध से जो अपने डेल साई 1 अपॉन डेल एक्स डेल साई 2 अपॉन डेल एक्स ये है, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव अपने को लेना है और x का मान 0 रखना है। देखते हैं इसको अवकलित करना इक्वेशन को, आयोटा के ए और इसमें x की जगह अपन ने 0 रख दिया, माइनस आयोटा के बी, इसी तरीके से आयोटा के डैश एफ माइनस आयोटा के डैश जी हो जाएगा। साई थर्ड में, साई सेकंड में अपन रखेंगे तो यहां से
ए माइनस बी का मान है वो आ रहा है के डैश बाय के एफ माइनस जी आ रहा है। पिछली टर्म के मुताबिक इसमें भी कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। एक तो ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं और एक एफ बाय जी की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी जो अपन आगे निकालेंगे। दोनों इक्वेशन से 2a और 2b के मान अपन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन को 6 और 7 को अपन जोड़ते हैं तो 2a का मान है वो हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस के डैश बाय के एफ प्लस 1 माइनस के डैश बाय के जी, ये हो जाएगा। और 2b का मान दोनों को घटाएंगे तो 1 माइनस के डैश बाय के एफ प्लस 1 प्लस के डैश बाय के जी हो जाएगा। और b बाय a का मान निकालना है, दोनों इक्वेशनों को विभाजित कर देंगे तो 1 माइनस के डैश बाय के एफ प्लस 1 प्लस के डैश बाय के जी बटे में 1 प्लस के डैश बाय के एफ प्लस 1 माइनस के डैश बाय के जी, ये हो जाएगा भाई। देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। एक तो 2a वाली इक्वेशन को मैं लिखता हूं, इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। c बाय a जब निकालेंगे तब इसको इक्वेशन नंबर कोई मैं 6 लगा रहा हूं और b बटा a का जो मान निकल गया है इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे। एक तो एलसीएम लेने पर k कैंसिल हो जाएगा तो b बाय a को कुछ यहीं पे ही मैं रिड्यूस कर दूं तो ये होएगा k माइनस के डैश, f भी मैंने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया या एक तरीके से f का मैंने भाग लगा दिया हर एक पद में। सपोज दैट यू, ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया k प्लस के डैश जी बाय एफ, ये हो गया k प्लस के डैश प्लस k माइनस के डैश जी बाय एफ। ये b बाय a की वैल्यू हो गई है भाई। तो b बाय a की फाइनल वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ k माइनस के डैश प्लस k प्लस के डैश जी बाय एफ और k प्लस के डैश प्लस k माइनस के डैश जी बाय एफ। ये b बटा a का मान हो गया है। तो b बाय a की वैल्यू निकल गई अपने। अब अपन नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं 2 और 3 वाली। तो x बराबर a पर परिसीमा प्रतिबंध से x बराबर a पर अपन ने लगाई ये बाउंड्री कंडीशन। तो यहां से अपने पास आ गया है f e की पावर आयोटा के डैश a प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश a बराबर आ गया है अपने पास में सी ई की पावर आयोटा के ए। ये इक्वेशन नंबर अपनी हो गई है। इसको 7th लगा दिया, इसको लगा दिया मैंने 8th, या इसको इस तरफ लिख दूं मैं सी आयोटा के ए, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया है और यहां से इसको मैं हटा रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 8। अब x बराबर a पर सातत्य प्रतिबंध भी लगाना है अपने को। लगाइए भाई, x बराबर a पर सातत्य प्रतिबंध psi 2 और psi 3 को बराबर करना है। x बराबर a पर, x बराबर a पर। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव। आयोटा के डैश एफ ई की पावर आयोटा के डैश ए माइनस आयोटा के डैश जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए, और psi 3 करना है तो आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के ए। आयोटा हर तरफ कैंसिल आउट हो रहा है
रिड्यूस होके पद जो बच रहा है वो है सी ई की पावर आयोटा के ए। इसका मान हो रहा है, इधर तो के डेस आ रहा है कॉमन, ये आ जाएगा बटे में एफ ई की पावर आयोटा के डेस ए माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डेस ए। ये अपने सी बाय इस पद का मान आ गया, इसको इक्वेशन नंबर लगा दिया मैंने 9। अब समीकरण 8 और 9 का परस्पर में विभाजन कर दूं, जिसके कारण अपने को g बाय एफ की वैल्यू निकल जाए। तो समीकरण में क्या कर रहा हूं, 8 में 9 का भाग दे रहा हूं और c बाय ए की वैल्यू g बाय एफ की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो भाग लेने लगा रहा हूं मैं c e की पावर आयोटा के ए के डेस बटा के एफ ई की पावर आयोटा के डेस ए माइनस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डेस ए और बटे में ये आ रहा है एफ ई की पावर आयोटा के डेस ए प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डेस ए। ये हो गया भाई, ये तरफ साइड कैंसिल हो रही है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और जिन समीकरणों की अब दरकार मुझे नहीं, आवश्यकता नहीं है, उनको मैं हटा सकता हूँ। इन तीनों की अब ज़रूरत नहीं रही है, तो यहाँ मैं सॉल्व करके g बाय एफ का मान निकाल रहा हूँ। वज्र गुणा करा रहा हूँ इसमें मैं, तो k एफ ई की पावर आयोटा के डेस ए प्लस के जी ई की पावर माइनस आयोटा के डेस ए, ये आ जाएगा बराबर में आ रहा है के डेस एफ ई की पावर आयोटा के डेस ए माइनस के डेस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डेस ए। एफ वाले पद एक तरफ और जी वाले पद में एक तरफ रख रहा हूं, तो जी वाले पद इस तरफ बुला रहा हूं मैं, जी ई की पावर माइनस आयोटा के डेस ए तो आ जाएगा कॉमन, के प्लस के डेस बचेगा और इस तरफ में एफ ई की पावर आयोटा के डेस ए ले रहा हूं कॉमन, तो के डेस तो बच गया यहां से और यहां से बच गया माइनस का के, और g बाय एफ का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा, g के साथ जो पद है वो बटे में रहेगा, e की पावर तो आ जाएगा 2 आयोटा के डेस है, इसके अलावा के डेस माइनस के अपॉन के डेस प्लस के आ रहा है। अपना जो लिखने का पैटर्न है आगे आने वाले पदों में भी, उसमें अपन k को पहले लिखते हैं, एल्फा या के डेस जो है उसको बाद में लिखते हैं, तो उस रूप में लिखने के लिए इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ये हो जाएगा k माइनस के डेस नेगेटिव साइन के साथ k प्लस के डेस और e की पावर 2 आयोटा के डेस ए। ये हो गया अपने पास g बाय एफ का मान। इसे इक्वेशन नंबर लगा रहा हूं मैं 9। अब अगली कल की टर्न पे अपन क्या करेंगे, b बटा a का और c बटा a का मान निकालते हुए r और t के मान निकालेंगे। लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।